चैप्टर 8 क्लास 5th हिंदी। प्रस्तुत पत्र में पूर्णिमा अपनी सखी शिखा को अपने दिल्ली भ्रमण के बारे में बता रही है। वो सर्दी की छुट्टियां अपने साथ बिताने के लिए आमंत्रित कर रही है। इसमें जो एक लड़की है वो अपनी फ्रेंड को दिल्ली में बुला रही है कि भी विंटर वेकेशन में मेरे पास आ जाए। सबसे पहले एड्रेस लिखा है, फिर उसका अपना जो पत्र है वो स्टार्ट होता है। लंबी प्रतीक्षा के बाद कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस बार प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त। बहुत बहुत बधाई। नैनीताल में तुम्हारे साथ बिताए दिन मुझे बहुत याद आते हैं। मतलब ये फ्रेंड इसके पास नैनीताल में गई है, पूर्णिमा शिखा के पास नैनीताल में गई थी, तो जब की बात बता रही है कि भाई मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय बहुत याद आता है। अब उसको लग रहा है कि जब मैं गई थी तो वो हमारे यहाँ दिल्ली भ्रमण के लिए आ जाए। जहाँ पर वो है इस समय, लड़की दूसरी वाली जो पत्र लिख रही है दिल्ली में, वो उसको बुलाना चाहती है। तो आगे वो कहती है वहां की झील और नौका विहार, पैदल पर्वतों पर पैदल चढ़ाई आदि आज भी आंखों में समाये हुए। जहां जहां वो घूमे थे वो पल याद कर। पिछली बार तुमने पत्र में लिखा था कि तुम दिल्ली के बारे में जानना चाहती हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पत्र के जरिए तुम्हें दिल्ली शहर की यात्रा कर। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। इसकी अपनी ही आन बान और शान है। यह बहुत प्राचीन शहर है। इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। और जो अपने अपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत में उन्होंने एक शहर बसाया था पांडवों ने, उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया था। तो ये वही उसका ही नाम अब दिल्ली है, जो कि पांडवों की राजधानी थी। साथ ही मुगल काल की जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी प्रसिद्ध इमारतें भी हैं। लाल किला लाल बउआ पत्थरों से बना हो। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री यहाँ की ऊंची प्राचीर, प्राचीर मतलब दीवार पर तिरंगा लहराते हैं और देश को अपना संदेश देते हैं। मतलब ये जो लाल किला है, क्योंकि वो लाल पत्थरों से बना हुआ है, लाल बउआ पत्थर से बना हुआ है। और उसी पे ही प्रधानमंत्री मतलब जो भी प्रधानमंत्री होते हैं देश के, इस समय नरेंद्र मोदी है तो मैंने नरेंद्र मोदी इसलिए बोला है। तो प्रधानमंत्री जी वहां पर उसकी सबसे ऊंची मीनार पर अपना झंडा फहराते हैं और देश को संदेश देते हैं। कुतुब मीनार 238 फुट ऊंचा है, जो सुंदर बाग बगीचों से घिरा है। जानती हो दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट अंग्रेजी हुकूमत की निशानियां, ये अंग्रेजों ने बनाए थे ये। इनके बीच है सुंदर चौड़ा कर्तव्य पथ, जहां से गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है। 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की, इनकी स्वतंत्रता दिवस की, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस दोनों पे ही कुछ झलकियां वगैरह, झांकियां वगैरह ये सब होती है। कभी टीवी में देखना, तो ऐसे परेड निकलती है सभी सेना के, जल थल जितने भी अंग होते हैं सेना के, जल थल और वायु, तीन तरह की वो होती है सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी के। अच्छा, इसमें भी आगे वही दिया हुआ है, जल थल और वायु सेनाओं के जवान कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। यह देख हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में बने बहाई मंदिर, जंतर मंतर, चिड़ियाघर, अक्षरधाम, ये सब भी हैं। अक्षरधाम उस समय का नहीं है, जब पुरानी की बात चल रही है, जब ये सब बने थे, चिड़िया कुतुब मीनार वगैरह। तो ये बहुत अच्छे जगह है। काफी दर्शनीय स्थल वहां पर बने हुए हैं। राजघाट के बारे में तुमने सुना ही होगा, राजघाट पुराना है। यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। यहाँ रोज सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक इस महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। श्रद्धा सुमन मतलब फूल चढ़ाते हैं, अर्पित चढ़ाना। चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के तो क्या कहने। यहाँ पर हर पल खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा दिल्ली में अनेक गगनचुंबी इमारतें हैं, सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं। सच में दिल्ली भारत का दिल है। इस पत्र के साथ इन सभी स्थल की तस्वीर भेज रही हूँ। पहले इनको मतलब उसने सारी बात बताई, उसके बाद उनकी फोटोज भेजी, ताकि उनका भी मन करे भाई बड़ी अच्छी जगह है। तो उसको आकर्षित करने के लिए उन्होंने तस्वीरें भी भेजी। सर्दी की छुट्टियों में तुम यहाँ आ सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। विशाल को बहुत बहुत प्यार। तुम्हारी सखी पूर्णिमा। पत्र किसने किसको लिखा? पूर्णिमा ने शिखा को। खरीदारों की भीड़ कहाँ लगी रहती है? चांदनी चौक, जो इसमें दिए हुए हैं जगह। पत्र किस स्थान से लिखा गया? दिल्ली से। क्वेश्चन आंसर सही है, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रामर देखते हैं। उपसर्गों से मिलकर दो नए शब्द बनाइए। उपसर्ग जो कि शुरू में लगते हैं, उनसे नए शब्द बना।
सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां ठीक करके वाक्य को पुनः लिखे। जिसने चित्र बनाया था वे आए हैं। जिसने चित्र बनाया था वह आया है। जिसने चित्र बनाया था, जिन्होंने, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जिन्होंने चित्र बनाया था वे आए हैं। तो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, जिसने सिंगुलर है और वे प्लूरल है, तो दोनों को एक करना है। आपको काम हो जाएगा, क्या आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। उन्हें नाम अमर रहेगा, उन्हें की जगह क्या होना चाहिए, उनका। मुझे भूख नहीं लगी है, उनसे हमें प्रेरणा देते हैं, वे हमें प्रेरणा, उसको कहीं जाना। विलोम शब्द उल्टे, रक्षक, भक्षक, धनी, गरीब, तरह से। दिए गए चित्रों को देखकर वे शब्दों को पढ़कर मुहावरा चित्र पहचानिए। घोड़ा बेचकर सोना, क्या बना, घोड़े बेचकर सोना। चार चांद लगना, अकल पर पत्थर पड़ना, चिकना घड़ा होना। यदि आप अपने किसी ऐसे स्थान की यात्रा की है जो एक यादगार है, तो अपने कक्षा में अपने फ्रेंड्स के साथ उस पर डिस्कशन कीजिए। अध्यापक द्वारा बोले गए अनेक शब्दों को सुनकर उनके लिए एक शब्द लिखिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।